सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आज मैं आपसे अक्क महादेवी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अक्क या अक्का इस शब्द का प्रयोग दक्षिण भारत में बहन के लिए किया जाता है। अक्क महादेवी एक परम शिव भक्त थीं। यह भगवान शिव को अपना पति माना करती थीं। महादेवी जी 12वीं शताब्दी की प्रख्यात कन्नड़ कवयित्री थीं। इनके पिता का नाम निर्मल शेट्टी था और इनकी माता का नाम सुमति था। महादेवी जी का जन्म शिवमोगा जिले के शिकारपुर तालुक के गांव में लगभग सन 1130 में हुआ था। जिस गांव में इनका जन्म हुआ था उस गांव का नाम था उड़ुतड़ी। इनके माता पिता भी शिव भक्त थे। मात्र 10 वर्ष की आयु में ही महादेवी ने शिव मंत्र की दीक्षा ले ली थी। इनकी कविताओं में भगवान शिव का सजीव चित्रण मिलता है। यह प्रभु की सगुण भक्ति करती थीं। भक्ति भाव के 4 प्रकार होते हैं: दास्य, सखा, वात्सल्य और माधुर्य भाव। महादेवी जी की अपने इष्ट के प्रति माधुर्य भक्ति थी। महादेवी जी भगवान शिव को चेन्न मल्लिकार्जुन कहा करती थी, अर्थात सुंदर चमेली के फूल के समान श्वेत सुंदर प्रभु। जिस प्रकार हम मीराबाई को जानते हैं कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति माना था, इसी प्रकार महादेवी जी की भगवान शंकर में प्रीति थी। युवावस्था में महादेवी जी अत्यंत रूपवान थीं। इनका सौंदर्य देखते ही बनता था। महादेवी जी हमेशा प्रभु भक्ति में लीन रहा करती थीं और प्रभु के गीत गाया करती थीं। एक दिन की बात है, वह अपने घर के आंगन में भगवान शिव के प्रति मधुर गीत गा रही थीं। उनके गीत के बोलों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है: मैं तो उस सुंदरतम के प्रेम में पड़ी हूँ, हे मेरी माँ कैसा है मेरा प्रियतम, तू ही बता। संयोग की बात है कि उस समय राजा कौशिक हाथी पर बैठकर भ्रमण पर निकला था। उसकी सवारी घूमते घूमते भगवान शिव की भक्ति में लीन महादेवी जी के घर के आगे से निकली। राजा ने महादेवी को देखा। महादेवी परम सुंदरी थी। राजा कौशिक महादेवी पर मुग्ध हो गए। राजा कौशिक महादेवी पर पूर्ण रूप से मुग्ध हो चुके थे और वह उनसे विवाह करना चाहते थे। राजा कौशिक ने महादेवी के माता पिता के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। महादेवी के माता पिता असमंजस में पड़ गए। जब माता पिता ने कन्या से पूछा तो कन्या ने विवाह से साफ मना कर दिया, क्योंकि महादेवी तो भगवान शिव को ही अपना पति माना करती थीं। उन्होंने मन ही मन भगवान चेन्न मल्लिकार्जुन से विवाह कर लिया था। दृढ़ मनोबल वाली और परमात्मा को ही पति के रूप में स्वीकार करने वाली महादेवी ने राजा कौशिक के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। राजा ने इसे अपना अपमान समझा। उस समय तो वह वहां से लौट गया, लेकिन बाद में उसने अपने सेवक महादेवी के माता पिता के पास भेजे। सेवकों ने महादेवी के माता पिता को समझाया कि उन्हें अपनी कन्या का विवाह महाराज से कर देना चाहिए, अन्यथा उन्हें राजा के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। माता पिता निर्मल और सुमति ने अपनी पुत्री को समझाया, बेटी हट ना कर, तुम्हें राजा से विवाह करना ही चाहिए और कोई उपाय भी नहीं है। माता पिता की बात सुनकर महादेवी असमंजस में पड़ गईं। काफी देर सोचने के बाद महादेवी ने कहा, ठीक है, मैं विवाह कर लेती हूँ, लेकिन मेरी 3 बातें राजा को माननी पड़ेंगी। अगर राजा मेरी बात मान जाते हैं तो मैं विवाह कर लूंगी। राजा के सेवकों ने राजा को ये बात बता दी। राजा महादेवी के घर स्वयं पहुंचा। महादेवी ने राजा से कहा, हे राजन, मेरी 3 बातें आपको माननी होंगी, तभी मैं आपसे विवाह कर सकूंगी। पहली बात, भगवान शंकर की पूजा आराधना में आप कभी भी विघ्न नहीं डालेंगे। दूसरी बात, किसी भी भक्त के सामने भगवान की महिमा को गाने से आप मुझे नहीं रोकेंगे। तीसरी बात, मेरे सद्गुरु की सेवा, शिव भक्तों की सेवा और आज्ञा पालन में मुझे आप सदा सहयोग करेंगे। यदि आप मेरी यह 3 बातें मान लेते हैं तभी मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ। अगर आपने यह वचन पूर्ण नहीं किए तो विवाह के पश्चात रानी का पद, सारे भोग विलास, राजमहल, ऐश्वर्य और सभी सुख सुविधाएं, यहाँ तक मैं आपको भी त्याग दूंगी। कन्या के माता पिता अपनी कन्या की बातें सुनकर मन ही मन प्रसन्न तो हो रहे थे, लेकिन राजा के क्रोध की आशंका से भयभीत भी थे। राजा कौशिक ने महादेवी की तीनों बातों को स्वीकार कर लिया। विवाह की तैयारियां शुरू हुई। धूमधाम से महादेवी का राजा कौशिक के साथ विवाह महोत्सव संपन्न हुआ। महासुंदरी महादेवी को पत्नी के रूप में पाकर राजा बहुत हर्षित हुआ।
राजमहल में सभी प्रकार की सुख सुविधा होते हुए भी महादेवी हमेशा भगवान शंकर में ही लीन रहा करती थीं। राजमहल का राजसी वातावरण भी महादेवी के मन को डिगा नहीं सका। प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा अर्चना करना, शिव मंत्र का जाप करना और भगवान के गीत गुनगुनाना महादेवी जी का यही काम था। महादेवी जी के ऐसे भक्तिपूर्ण विचारों से लोग आकर्षित हो रहे थे। महादेवी ने भी भक्तों की सेवा सत्कार में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। महादेवी ने शरणागत भक्तों के लिए अन्न क्षेत्र सदाव्रत ही खोल दिया। अन्नदान महादान, जो आए खाए, नित्य भगवान का प्रसाद पाए। प्रतिदिन सत्संग समारोह होने लगा। भक्तजन कीर्तन भजन गाते और अपनी साधना भक्ति के अनुभव सुनाते। इसके बाद प्रसाद में भोजन पाते। धीरे धीरे संतों और भक्तों की जमातें आने लगी। एक बार की बात है, बहुत दूर से एक महेश्वर संत महादेवी से मिलने आए। महारानी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। राजा कौशिक को महारानी महादेवी का यह रवैया अच्छा नहीं लगता था। पहले तो वह अपने क्रोध को मन ही मन रखता था, लेकिन अब धीरे धीरे क्रोध के कारण उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वह सोचा करता, नित्य प्रतिदिन पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग चले आते हैं। महारानी होकर भी अपने पद की गरिमा को महादेवी नहीं देखती। जब महादेवी महेश्वर संत का आदर सत्कार कर रही थी, उसी समय राजा वहां आया और उसने कड़े शब्दों में कहा, वह महारानी है, सबसे नहीं मिलती, उल्टे पैर यहाँ से लौट जाइए। आए दिन तुम्हारी तरह कोई ना कोई यहाँ चला आता है। राजा के इस प्रकार के वचन सुनकर महादेवी की आंखों में आंसू छलक आए। महादेवी ने कहा, राजन, वचन भंग हुआ है। राजा ने तत्काल महादेवी से क्षमा याचना की। यह मामला यहीं थम गया, लेकिन कुछ दिनों बाद एक बार महादेवी ध्यान में बैठी हुई थी। सहसा राजा ने आकर महादेवी को अपनी बाहों में भरने का प्रयत्न किया। महादेवी का ध्यान भंग हुआ। महादेवी ने कहा, आपने मेरी महापूजा में विघ्न डाला है। इस प्रकार आज आपने एक और वचन तोड़ दिया। राजा ने महादेवी से फिर से क्षमा याचना की। उस समय तो महादेवी ने राजा को क्षमा कर दिया, लेकिन राजा भी कहाँ सुधरने वाला था। अगले ही दिन की बात है, राजमहल में गुरुदेव पधारे। महादेवी राजा के समक्ष बैठी हुई थीं। पूज्य गुरुदेव को देखकर महारानी सहसा खड़ी हो गईं और वह गुरुदेव का सम्मान करने के लिए आगे बढ़ीं। राजा को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। राजा से अधिक रानी किसी और को महत्व दे, यह बात राजा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। राजा ने गुरुदेव का सम्मान कर रही रानी का आंचल थाम लिया। महादेवी ने पलटकर राजा से कहा, राजन, आप वैसे भी सभी वचनों को भंग कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको क्षमा करके आपके पास रुकी रही। आप समझते हैं कि आपके राजमहल के सुखों ने ही मुझे यहाँ रोका हुआ है, लेकिन यह सत्य नहीं है। आप अपने सारे राजसी ठाट बाट अपने पास रखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जिस रास्ते पर चल रही हूँ उसी रास्ते पर आजीवन चलती रहूंगी। इस कल्याणकारी मार्ग को मैं कभी भी नहीं छोड़ सकती। राजा ने महादेवी से कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या तुम अपने पति का इतना ही सम्मान करती हो? महादेवी जी ने कहा, आपको अच्छी तरह से पता है कि मेरे पति चेन्न मल्लिकार्जुन हैं। राजा ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। महादेवी, तुम इस राजमहल से तत्काल चली जाओ। महादेवी जी ने बड़ी सहजता से इस निर्णय को स्वीकार किया। राजा ने कहा, यदि जा ही रही हो तो इन सभी वस्त्र आभूषणों का त्याग करो जो तुम्हें इसलिए प्राप्त हैं क्योंकि तुम महारानी हो। महादेवी जी ने अपने प्रभु का ध्यान किया और पूरे शांत भाव से राजा से कहा, आप सत्य कह रहे हैं, इन वस्त्र आभूषणों का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है, मैं इनका त्याग करती हूँ। देखते ही देखते भरी राजसभा में महादेवी जी ने अपने सभी वस्त्र आभूषण उतार फेंके। मगर ईश्वर की लीला देखिए, महादेवी जी की स्त्री सुलभ लज्जा की रक्षा के लिए वस्त्रों का स्थान महादेवी जी के केशों ने ले लिया। महादेवी जी के केश धरती को छूने लगे। अपने चिन्ह मल्लिकार्जुन की प्रिया महादेवी ने देह को लंबे केशों से ढका और राजमहल से चल दी। इसके पश्चात इन्होंने आजीवन वस्त्र धारण नहीं किए, इनके केश ही इनके वस्त्रों का स्थान ले चुके थे। महल से निकलकर जंगलों से निकलते हुए अनेक प्रकार के कठिन मार्गों को तय करते हुए समाज का दृढ़ता और निर्भीकता से सामना करते हुए वे कल्याण पहुंची। कर्नाटक के बिरदार जिले का यह नगर शिव भक्ति का प्रसिद्ध गढ़ था।
वहां जाकर यह अनुभव मंडप की गोष्ठी में सम्मिलित हुईं। यहाँ पर इनकी आध्यात्मिक विचारधारा को सराहना मिली। वहां उपस्थित सभी विद्वानों ने महादेवी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर इनका सम्मान किया। इन्हें नया संबोधन मिला, अक्क अर्थात बड़ी बहन। इस प्रकार महादेवी जी अक्क महादेवी अथवा अक्का महादेवी के नाम से प्रसिद्ध हुईं। कल्याण में कुछ समय रहकर इन्होंने संतों व अन्य भक्तों के बीच आध्यात्मिक उन्नति की। वासव, अल्लम प्रभु आदि अन्य संत सभी ने महादेवी जी का सम्मान किया। इन्होंने सत्पुरुषों के संग पर एक वचन लिखा, जिसका अनुवाद कुछ इस प्रकार है। बिना संग होती नहीं उत्पन्न अग्नि, बिना संग बीज होता नहीं अंकुरित, बिना संग खिलते नहीं फूल, बिना संग मिलता नहीं सर्व सुख। चिन्ह मल्लिकार्जुन नया, तुम्हारे महानुभवियों के संग से मैं परम सुखी बनी। समय के साथ साथ इनको अनुभव हुआ कि भगवत मिलन में सिर्फ जिज्ञासा, आत्मज्ञान व संयम पर्याप्त नहीं है। भगवान से एक होने के लिए निष्काम प्रेम व अनन्य श्रद्धा भक्ति आवश्यक है। भगवान शंकर से मिलने के लिए इनके मन में व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। भगवान चिन्ह मल्लिकार्जुन से मिलने के लिए, उनसे एकाकार होने के लिए इनकी मन की इच्छा बलवती होती जा रही थी। इन्होंने बहुत तपस्या की। अल्लम प्रभु जी ने इनसे कहा कि आप श्री शैल चली जाएं, वहां पर आपको आपके आराध्य अवश्य मिलेंगे। महादेवी अकेले ही श्री शैलम पहुंच गईं। वहां अपने प्राण प्रिय इष्टदेव भगवान मल्लिकार्जुन महादेव जी के दर्शन करते ही उन्हें हृदय में विलक्षण शांति एवं शाश्वत सुख का अनुभव हुआ। महादेवी जी के श्री शैलम जाने पर राजा कौशिक की मानसिक स्थिति खराब हो गई और वह संतों से मिलने लगा और गिड़गिड़ाकर कहने लगा, कुछ उपाय करिए, मेरी रूठी हुई महादेवी को वापस बुला दीजिए। राजा कौशिक जैन धर्म का अनुयायी था। राजा ने गले में शिवलिंग लटका लिया, वह भी शिव भक्त हो गया। कुछ लोग महादेवी जी को समझाने गए थे, लेकिन वे दृढ़ प्रतिज्ञ अक्का महादेवी की दृढ़ता को देखकर वापस लौट आए। राजा कौशिक निराशा में डूब गया। जो स्त्रियां महादेवी जी से कहती थीं कि अपने पति को निराश न करो, तो वह उन स्त्रियों से कहा करती थी, मेरे पति तो चिन्ह मल्लिकार्जुन हैं। तुम लोग जिन साधारण मनुष्यों को पति समझती हो, वो तो हाड़ मांस के पुतले हैं और वास्तव में वे पुरुष हैं ही नहीं। मेरे लिए इस संसार में सभी स्त्री समान हैं, क्योंकि पुरुष तो केवल चिन्ह मल्लिकार्जुन हैं। श्रीशैल में भगवान चिन्ह मल्लिकार्जुन का मंदिर था। श्रीशैल के घने जंगलों के बीच कदली नामक स्थान पर एक गुफा भी थी। यह गुफा अक्क महादेवी जी की शरण स्थली बनी। यहाँ महादेवी जी ने एकाग्र चित्त होकर तप किया। तप के प्रभाव से इनके अंतर मन में निर्गुण भाव प्रकट हुआ। अल्पायु में ही इनको आत्मज्ञान हुआ। तप के प्रभाव से इनका भगवान चिन्ह मल्लिकार्जुन से मिलन हुआ और अंत में इनका लिंगैक्य हो गया, अर्थात भगवान चिन्ह मल्लिकार्जुन के लिंग से इनका एकाकार हो गया। वो जिनकी थीं उन्हीं में समा गईं। अक्क महादेवी महान कन्नड़ कवियत्री थीं। इनकी कविताएं भगवान चिन्ह मल्लिकार्जुन से प्रेम व आध्यात्मिक कल्याण पर रचित हैं। इन्होंने अपनी कविताओं को वचनों के रूप में लिखा, जिसकी सरल भाषा और विचारों की गहनशीलता से आज भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इन्होंने लगभग 430 वचनों को लिखा है, जिनका कन्नड़ साहित्य में विशेष महत्व माना जाता है। इनकी रचनाएं कन्नड़ भाषा में हैं। इनकी रचनाओं का साहित्यकारों ने अन्य भाषाओं में अनुवाद भी किया है। वचनों के अतिरिक्त इन्होंने कुछ लघु कृतियां भी लिखी हैं, जैसे योगांग त्रिविध, स्वर वचन, मंत्र गोप्य, सृष्टि के वचन इत्यादि। उनके कन्नड़ भाषा में कहे गीतों, पदों, दोहों, साखियों और वचनों का अर्थ कुछ इस प्रकार है। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध उथल पुथल मत मचा, हे मोह अपने पाश ढीले कर, लोभ तू मुझे मत ललचा, हे मद मुझे मदहोश मत कर, हे ईर्ष्या मुझे मत जला, ओ चराचर अवसर को मत चूको, आई हूँ संदेश लेकर चिन्ह मल्लिकार्जुन का। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और ना मिले भीख। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह नीचे गिर जाए, और यदि नीचे गिरी हुई भीख को उठाने के लिए मैं झुकूं तो कोई झपट कर छीन ले जाए। भगवान शंकर के प्रति वे कहा करती थी, मंगल भी तू है,
जंगल भी तू है, जंगल के पेड़ों में डाल डाल पात पात भी तू ही है। मेरे प्यारे, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू है। जंगल में, पशु में, किल्लोल करते पक्षियों में तेरी ही झांकी है। हे महादेव मल्लिकार्जुन, तेरा असली स्वरूप कोई विरला ही जाने। अक्क महादेवी का लिंगैक्य सन 1160 में हुआ था, अर्थात मात्र 30 वर्ष की आयु में इन्होंने भगवान शंकर को प्राप्त कर लिया था। अपने छोटे से जीवन काल में ही इन्होंने अपनी महान भक्ति का परिचय दिया था। अक्क महादेवी को दक्षिण भारत में भगवान शंकर की दूसरी पत्नी कहा जाता है। अपनी भक्ति से इन्होंने शिव पत्नी का स्थान प्राप्त कर लिया था। तो साथियों, अक्क महादेवी जी के बारे में आपको यह जानकारी अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। सदैव खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।